रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त रमज़ान मुबारक चल रहा है और जम्मू कश्मीर में लाखों जो फ़र्जंदान तौहीद है वो इस वक्त इस मुबारक महीने में रोज़ा रख रहे हैं। और यकीनी तौर पर आज हमने ये मुनासिब जाना कि हम कश्मीर के उस मशहूर, मुमताज़ और मारूफ माहिर सेहत से बात करें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का निस्फ से ज़्यादा जो हिस्सा है वो लोगों की खिदमत और यानी उन लोगों की खिदमत जिनकी एक उम्मीद सीधे एक डॉक्टर के साथ वाबस्ता होती है, ख़ासकर ज़िंदगी के हवाले से, सेहत के हवाले से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर के उस सपूत की, उस शाहीन की जिन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी के फील्ड में अपना एक नाम, न सिर्फ अपना नाम कमाया बल्कि रियासत का नाम रोशन किया और बिलखुसूस उन लोगों की आज तक खिदमत की सेहत के हवाले से जो परेशान थे, जो लाइलाज हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल हमीद ज़रगर साहब की। दोस्तों, सीधे आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, गोडनेथी यस बह जानन कि इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करूँ, डॉक्टर साहब आप एक लोगों की नज़र में और जम्मू कश्मीर की आवाम की नज़र में एक बहुत मुमताज़ मकाम रखते हैं जब हम एंडोक्राइनोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन इब्तिदाई सफ़र ज़रूरी मैं जानना चाहूँगा आपसे, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपने ज़िंदगी की शुरुआत की? क्या शुरू से ही आपका ये था कि मुझे पेशेंट्स की खिदमत करनी है, मुझे मेडिसिन पढ़ना है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। बुनियादी तौर में शाहिद साहब बारामूला से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन वहाँ से ही की है। मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS किया 70s में, 76 में। फिर यहाँ लोकल मेडिकल कॉलेज से मैंने MD की। फिर उसके बाद मैंने DM PGI चंडीगढ़ से किया और ऑल इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा। जब से हमारा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट बना था तब से मैंने वहाँ से ही सिर्फ एक ही जगह काम किया है, सिक्किम्स में। मैं उस इंस्टीट्यूट में एज ए रेजिडेंट ज्वाइन किया और वहाँ से एज ए डायरेक्टर सिक्किम्स रिटायर हुआ। मैं अभी 5 दिसंबर को वहाँ गया था। वहाँ के जो आज के डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा एनुअल डे है, वहाँ एक ओरेशन देना है। मैंने कहा ज़रूर आएंगे, अपना इंस्टीट्यूशन है। उस 5 दिसंबर 2082 को एक बात मुझे उस टाइम पे याद आ गई जब मैं डाय से बात कर रहा था। 5 दिसंबर 1982 जिस दिन हमने इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू किया था, हम बाहर वहाँ खड़े थे। वो मरहूम जान साहब थे वहाँ पे, डॉक्टर नागपाल थे और जो भी उस टाइम डॉक्टर लाखवन साहब थे, डॉक्टर खुरू साहब थे, जो भी सीनियर डॉक्टर साहिबान थे। वहाँ बताया खुरू साहब ने, चलो अब पेशेंट देखते हैं। ये रिसेंटली नो, मैं कहता हूँ 1982 में। सो इंस्टीट्यूट का जो पहला पेशेंट रजिस्टर देखा है वो मैंने देखा है 5 दिसंबर 1982 में। जोनेमर की एक औरत थी, उसको किडनी स्टोन था। मुझे अभी याद है, पूरा अरसा गुजर गया, मगर इन 4 दहाइयों में बहुत कुछ हो गया, ज़ाती तौर पे भी और साइंस के हिसाब से भी और एंडोक्राइनोलॉजी के हिसाब से। चूँकि बेसिक बात पेशे की हो रही है तो आपको ये जान के खुशी होगी कि 80s और 90s से ही हमारे इंस्टीट्यूट में बड़े सगीर का लगभग सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एंडोक्राइनोलॉजी का रहा है। न सिर्फ हम पेशेंट्स की वहाँ पे तहकीक करते थे, जांच करते हैं, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर वहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी में निकला हमारे स्कीम से। आयोडीन डेफिशिएंसी जो हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ प्रॉब्लम था, आपके जो प्रेडिसेसर्स मीडिया में हैं उन्होंने बहुत खिदमत की है। इसकी 20 साल लोगों को आयोडाइज साल्ट के मुतल्लिक पढ़ाने में और खिलाने में
We were one of the first places in the country जहाँ पे iodine deficiency eradicate हो गया। जम्मू कश्मीर। हाँ, अगर आप आज भी देखेंगे जम्मू कश्मीर में 97% आयोडीन डेफिशिएंसी इरेडिकेशन है और हमारे मुल्क की लेवल 80% से कम है और हमारे नेबर्स की तो 40% है। दूसरा, इसके अलावा फिर जो ही ये सफ़र आगे बढ़ता गया और हमने एजुकेशन पे वहाँ पे जो पूरा इंस्टीट्यूट का थ्रस्ट रहा तो फैकल्टी बनी तो डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला बना। जब मैंने पोस्ट डॉक्टरल किया उस टाइम पे डायबिटीज़ उतना बड़ा मसला नहीं था, मगर पिछले 40 साल में दो चीज़ें बहुत अहम हो गई। एक तो ये है कि पहले पूरे आलम में, तो दूसरा पूरे बरसगीर में, और तीसरा हमारे इस छोटी सी वादी में ओबेसिटी बहुत बढ़ गई। मैं वादी की बात क्यों करता हूँ बिलखुसूस कि यहाँ उतनी ओबेसिटी पहले नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। क्योंकि जब हम गाँव में शहरों में चलने फिरने की आदत थी और वो रूटीन जो खाना था, मगर पिछले 30-40 साल में हम एक तो फिज़िकल मूवमेंट बहुत कम हो गई और वहाँ से वो खाना पीना ज़्यादा ही हो गया, आदतें तब्दील हो गई। आदतें तब्दील हो गई। अगर आप देखेंगे, आप तो अभी छोटे ही हो, हमारे बचपन में या जवानी तक हम साल में कभी 2-3 बार वाजवान खाते थे। कंस मास्तरस पितरस आसे, कंस पानस या कोई दावत, तो तथ ٲس रोजान मेट्रावन 6 रेतन। हाँ, साख वुकस शायद सबा वरमल पे लगभग हर 3 वान रिस्त वान तो गोश्ताब वान तुझे होपर गो पकुन टुकन बंद। छोटी छोटी जगह भी अब गाड़ी लाओ, ऑटो लाओ, 2 व्हीलर लाओ। डॉक्टर साहब तो बसान कि यम सत पे जबरदस्त असर थे सेहतस पे? बवन से शायद सब ज़बरदस्त असर इस हिसाब तक कि जब मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बना ना, पूरे आलम में 4.5 करोड़ डायबिटिक्स थे वर्ल्ड में। हाँ, जी। आज सिर्फ हमारे मुल्क में 8 करोड़ है, तो इससे और क्या तूफान मचेगा। कैपिटल हम बनने जा रहे हैं। कैपिटल यहाँ कौन गिनती होती है, हम वी मस्ट बी ऑलरेडी द कैपिटल। सो हाँ, गिनती कहाँ होती है उतनी। जब मैं पहले डीएम करके आया ना चंडीगढ़ से, पहले साल हमने, मेरा एक दोस्त और था मेरे साथ, सुभाष उसका नाम था, हम दोनों ने एक साल में 576 पेशेंट देखे टोटल, जो भी एंडोक्राइन। तो कभी कभार हम ओपीडी में बैठते थे, पेशेंट कोई आता ही नहीं था, तो जो गेट कीपर होता था ना, मैं कहता था, कुमार उसका नाम, मैंने कहा कुमार इसको सोई चाय चेने, अगर कहाँ असम फंसे तो वही इंजन ऑनेस्टली कैंटीन में ही लाना। जहाँ पे आज वहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन इमरजेंसी, वहाँ पे कैंटीन था। और जिस दिन मैं इंस्टीट्यूट से निकला उस साल हमने 1 लाख पेशेंट देखे थे उसी एक साल में। ट्रांजिशन को था वो और बैड ट्रांजिशन आई यू नो अम सर मल्टीप्लिकेशन हिसाब ही खराब करत। इसी जहाँ पे जिस जगह पे 8-10 हज़ार शुगर के पेशेंट थे, वहाँ 4-5 लाख बन गए। अब वहाँ मल्टीप्लाई किसको क्या करेंगे। जब मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बना, ऑन एन एवरेज डायबिटीज़ होता था 45-50 साल के बंदे को, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 56-58 ईयर्स। सो डायबिटीज़ का असर अगर पड़ता भी 8-10 साल पड़ता, आज वही डायबिटीज़ 25-30 पे होता है, कुछ लोगों को तो उससे पहले भी होता है। This health program, Tandurust Safar, Healthy Journey, is brought to you by Wow Care Products Kashmir, working for happy and healthy tomorrow. कश्मीर की अपनी दवाई। वाव केयर कश्मीर, कश्मीर की दवा आपके सेहत और आपको खुशहाल रखने के लिए कश्मीर की अपनी दवा कंपनी वाव केयर, जहां पे न सिर्फ मायनाज और मयारी दवाई बनाई जाती है, बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वाव केयर दवा की दुनिया में एक आला नाम। वाव केयर कश्मीर, कश्मीर की अपनी दवा।